एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में हिना नाम की चिड़िया अपने अब्बू अब्दुल और अम्मी रुखसाना के साथ रहती थी। हिना के अब्बू बहुत ही गरीब थे। वो एक कबाड़ी वाले का काम करते थे, जिस कारण उनकी कमाई ज्यादा नहीं हो पाती थी। इतनी कम कमाई में घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता था। ऐसे ही वे दुख भरे दिन काट रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद ईद का पाक मौका आया और हिना के दोस्तों ने उससे कहा, अरे हिना, तूने नए कपड़े नहीं खरीदे? देख, हम सब ने तो कितने सुंदर और नए नए कपड़े पहने हैं। हिना उनको देखती है, उन सभी ने नए नए कपड़े पहने हुए थे। नहीं रुबीना, मैं इस बार नए कपड़े नहीं पहन पाऊंगी, वो मेरे अब्बू का काम अच्छा नहीं चल रहा। अरे आखिर तेरे अब्बा का काम कब अच्छा चलता है? कभी तो हमने तुझे नए कपड़े पहने देखा नहीं। हमेशा तू फटे पुराने कपड़े पहनती है। तू कहे तो मैं तुझे अपनी पिछली वाली ईद के कपड़े दे दूं। इसके बाद वे सभी हिना की हालत पर हंसने लगती हैं। हिना उनकी बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और अपने घर जाकर रोने लगती है। तभी उसकी अम्मी रुखसाना उसे रोते हुए देखती है और उससे पूछती है, अरे क्या हुआ मेरी बच्ची हिना को? बता अम्मी को, किसने तुझे मारा? नहीं अम्मी, मुझे किसी ने नहीं मारा, पर पहले आप मुझे ये बताओ कि आप मेरे लिए ईद पर क्या लेकर आए हो। रुखसाना चुप हो जाती है। अम्मी देखिए, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे नए कपड़े चाहिए तो चाहिए। मेरे सभी दोस्त ईद पर नए कपड़े पहन रहे हैं और यहाँ मैं अभी भी फटे पुराने कपड़े में हूँ। नहीं अम्मी, अब और नहीं, आप कुछ भी करो, मुझे मेरे लिए नए कपड़े ला कर दो। पर मेरी बच्ची, तेरे अब्बा को आज भी 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। ऐसे में मैं कैसे तेरे लिए नए कपड़े ला दूं? देखो अम्मी, आप हर बार यही बहाना बनाती हो, पर इस बार नहीं। मैंने कह दिया है, इस बार मुझे नए कपड़े चाहिए हैं। मुझे इस बार काजू बादाम वाली सेवैयां खानी है। क्या आप हर बार बेकार से सेवैयां बना देती हो? पर हिना उसकी एक नहीं सुनती, कमरे में चली जाती है। तभी हिना के अब्बू आते हैं और रुखसाना को रोते हुए देखकर उससे पूछते हैं, अरे रुखसाना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रुखसाना उसे रोते हुए सारी बात बताती है। अरे हिना तो सही कह रही है, आखिर हमने कब से उसे नए कपड़े नहीं दिलवाए। बेचारी का मन तो करता होगा ना नए कपड़े पहनने का। पर हम क्या करें? हम कैसे उसे नए कपड़े दिलाएं? हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी साइकिल बेच दूंगा। उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं अपनी बच्ची हिना के लिए नए कपड़े लाऊंगा, उसे मेला भी घुमाऊंगा। अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? रुखसाना देखो, मुझे अब टोकना नहीं। मैंने एक बार तय कर लिया तो कर लिया। आखिर एक ही तो बच्ची है मेरी। मैं अगर उसके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा तो लानत है मुझ पर। इसके बाद अब्दुल वहाँ से चला जाता है और अपनी साइकिल बाजार में जाकर बेच देता है। अब मेरी बच्ची हिना बहुत खुश हो जाएगी कि उसके अब्बू ने उसके लिए नए कपड़े लाए। अब्दुल ये सोचते हुए जा रहा था कि रास्ते में एक रोती हुई औरत उसे मिली, जिसका पति बहुत बीमार था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। हे अल्लाह, कुछ तो मदद कर। तू अपना कोई तो फरिश्ता भेज। इस दुनिया में क्या कोई नेक पाक बंदा नहीं? मेरे परवरदिगार आलम, इससे अच्छा तो तू मुझे अपने पास बुला ले। इस जिल्लत भरी जिंदगी से जीने से तो मरना ही अच्छा। वे औरत रो रो कर बुरा हाल कर रही थी। उसके पति की हालत बहुत नाजुक थी, पर कोई भी आदमी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। इसीलिए अब्दुल ने आगे मदद की और उस जोया के पति को अस्पताल ले गया। अगर इन्हें आने में जरा सी भी देर हो जाती तो हम इन्हें बचा नहीं पाते। क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ था इन्हें? उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और वो भी बहुत सीरियस। बाकी अब दोनों उनसे मिल सकते हैं, वे खतरे से बाहर हैं। इसके बाद जोया और अब्दुल उनसे मिलने जाते हैं। जोया के पति की हालत अब पहले से अच्छी थी। भाईजान, मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूं कम है। आप नहीं जानते, आपने मेरे सोहर को बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। अरे नहीं बहन, ऐसा न कहो। नहीं भाईजान, मुझे कहने दीजिए। आजकल आप जैसे पाक दिल के आदमी मिलते कहाँ हैं? आपने ना सिर्फ मेरे शोहर को अस्पताल पहुंचाया, बल्कि आपने उनके इलाज के लिए पैसे भी दिए। सच में अल्लाह ने आपको हमारी मदद के लिए ही तो भेजा है। अब्दुल भी उस शख्स की जान बचाकर बहुत खुश था। शाम होने वाली थी, इसीलिए अब्दुल ने उनसे खुदा हाफिज कहा और वहाँ से चला गया। पर वो वहाँ से निकलकर अपने घर नहीं गया, बल्कि रास्ते में बैठ गया और सोचने लगा, मेरी बच्ची हिना मेरा इंतजार कर रही होगी कि उसके अब्बा उसके लिए नए नए कपड़े लाएंगे, उसे काजू बादाम वाली सेवैयां खिलाएंगे और मेला भी घुमाएंगे। पर जब उसे पता चलेगा कि उसके लिए मैं कुछ नहीं लाया तो वह कितनी उदास हो जाएगी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अब्दुल ऐसे ही बैठे रो रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। अब्दुल ने जब मुड़कर देखा तो पाया कि ये तो जोया है, जिसने अभी उसकी मदद की थी। अरे भाईजान, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? अरे ऐसे ही जोया बहन, तुम बताओ, तुम यहाँ? अरे भाईजान, मैं तो अपने शोहर के साथ अपने ससुराल जा रही थी कि तभी आपको यहाँ देखा तो आपके पास आ गई। आप नहीं जानते भाईजान, मैं कितनी खुश हूँ। आज आपको पता है, ईद के इस पाक मौके पर मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरे पति को अपना लिया, क्योंकि हमने उनकी इजाज़त के बगैर शादी की थी, तो इसीलिए उन्होंने मुझे और उन्हें घर से निकाल दिया था। पर आज जब उन्हें उनकी हालत के बारे में पता चला तो वे भागे भागे आ गए और अब वो हमें अपने साथ ले जा रहे हैं। और मैं आपको इस खुशी के मौके पर कुछ देना चाहती हूँ। और देखिए भाईजान, मना मत कीजिएगा, यह एक बहन का भाई को ईद का तोहफा है, जिसे आपको कबूल करना ही होगा। ये कहने के बाद जोया उसे एक लिफाफा पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अब्दुल जब वह लिफाफा खोलता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस लिफाफे में बहुत सारे पैसे थे, इतने कि उसने सपने में भी कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। या अल्लाह, तू भी कमाल है। इसके बाद अब्दुल उन पैसों से अपनी बेटी हिना और अपनी बेगम रुखसाना के लिए बहुत सारे नए कपड़े और मिठाई लाता है, जिसे देखकर हिना बहुत खुश हो जाती है।
आप नहीं जानते अब्बा, आप इस वर्ल्ड के बेस्ट अब्बा हैं। मेरे दोस्तों के पास भी इतने सुंदर सुंदर कपड़े नहीं होंगे जितने अब मेरे पास हैं। अब्बा, वैसे हम मेला भी चलेंगे ना? हाँ हाँ मेरी बच्ची। हिना अपने नए कपड़े पहनकर अपने अब्बा के साथ मेला देखने जाती है और मेले में भी खूब मजा करती है, झूला झूलती है, नए नए खिलौने खरीदती है और खूब सारी मिठाई खाती है। अब्दुल भी अपनी बच्ची की खुशी देखकर था। इस प्रकार हिना गरीब चिड़िया की ईद इस बार बहुत अच्छी गई।